जितना आप इंटेलिजेंट नहीं होते हो उतना ही आपके पास में जवाब ज्यादा होते हैं, और जितना आप अंदर से वाइज होते चले जाते हो, इंटेलिजेंट होते चले जाते हो, उतना ही आप साइलेंट होते चले जाते हो। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्स की अपनी एक थिंकिंग होती है, एक थॉट प्रोसेस होती है, जो हम सोचते हैं खुद के बारे में कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो भी अचीव करते हैं लाइफ में, वो उस थिंकिंग के रैल्म में ही होता है, यानी कि जहां तक वो सोचते हैं उतना ही अचीव कर पाते हैं, या उतना भी नहीं कर पाते हैं बहुत लोग। बट सवाल ये उठता है, क्या जो हमारी थिंकिंग है, यानी जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है, एक बिलीफ है, क्या हम इतना कर सकते हैं, क्या हम उससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? सर, जैसे हम अपने आप से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी लिमिट होता है और वो एक्सपैंड नहीं हो पाता कि हम उसके बियॉन्ड सोच पाए। हम अपने आप से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस? जैसे अभी लाइफ में कुछ अचीव करने की बात हो रही थी कि हाउ वी कैन अचीव मोर देन व्हाट वी थिंक। तो सर, जैसे कोई पर्टिकुलर जैसे करियर है, अगर मैं सैलरीड हूँ तो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं उसमें डेप्थ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करता हूँ कि इधर मैं मतलब सर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हम ज़्यादा अपने आप से क्वेश्चंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थॉट प्रोसेस भी हमारा लिमिटेड रहता है, वो एक्सपैंड नहीं हो पाता है। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, हम क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते हैं अपने आप से? क्या आप क्वेश्चंस पूछते रहते हैं अपने आप से सुबह से रात सर तक? क्वेश्चंस करते हैं बट राइट क्वेश्चंस नहीं करते हैं। अब ये राइट क्वेश्चन क्या होता है और रॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है? राइट क्वेश्चंस जितना हमारे एक्सपीरियंस में चीजें आ रही हैं उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। मतलब अगर जैसे अभी आप कोई क्वेश्चन करेंगे वो मेरे एक्सपीरियंस से बियॉन्ड है, अब उस चीज के बारे में अगर मैं सोचता हूँ अपने माइंड के अंदर तो एक नया नजरिया मिलता है उस चीज को देखने का, तो वो राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो गए। इस पे थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन क्या होते हैं। आपने कहा अपने आप से हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, ग्रो कैसे करोगे लाइफ में? अब ये सही क्वेश्चन क्या है और गलत क्वेश्चन क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हम क्वेश्चंस के साथ में ठहरते नहीं है। डू यू स्टे विद अ क्वेश्चन? क्या कभी ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन है जो माइंड में आया, एंड दैट टू इट हैज टू बी द राइट क्वेश्चन? अभी राइट और रॉन्ग क्या है उस पर अभी हम आते हैं, बट अगर कोई राइट क्वेश्चन आ भी गया मान लो आपके माइंड में, पहले तो आपको ये नहीं पता कि वो राइट है रॉन्ग है, उसके बाद में अगर वो राइट आ भी गया तो ऐसा नहीं होता कि वो आ करके चला जाता है अगर उसका आंसर आपको फटाफट नहीं मिलता है, कुछ मिनट में या कुछ घंटों में नहीं मिलता है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन के साथ ठहरना है फॉर अ फ्यू डेज विदाउट एन आंसर, तो क्या हम अनकंफर्टेबल नहीं होने लग जाते हैं? क्या हमें डर नहीं लगने लग जाता है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि बहुत हो रहा है अब छोड़ो इसको? एंजाइटी होने लग जाती है, क्योंकि आप एक अननोन टेरिटरी में घुस गए। नोन क्या होता है? एक क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछा, उसका फटाफट से जवाब मिल गया। कहां से मिला? अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी वहीं पे उसका जवाब भी पड़ा हुआ था। तो 99% लोग जो कि एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, उसमें से 1% को मैंने हटा दिया, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, रीजन कुड बी समथिंग एल्स, मे बी हेल्थ, मे बी दिस, मे बी दैट, कुछ और हो सकता है, बट 99% लोग जो मीडियोकर लाइफ जीते हैं और उसी में मरते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? उनकी जो थिंकिंग है उसमें क्वेश्चनिंग की गुंजाइश ही नहीं है। जितने क्वेश्चंस पूछने थे वो पूछ लिए बचपन में, उसके आंसर्स मिल चुके हैं, अब उनके पास आंसर्स तो हैं, क्वेश्चंस है ही नहीं। एंड दिस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। आप इस चीज से रिलेट करो अपने घर में या अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, वो लोग जिनकी एज ज्यादा है, आपसे मान लो डबल एज है, लेकिन उन्होंने लाइफ में कुछ ढंग का अचीव नहीं किया है। अब उनके पास आप जाओ, किसी भी चीज के बारे में बात करो, उनके पास में हर बात का जवाब है, एक ओपिनियन है, अपना एक बिलीफ है, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं है ढंग का। और कभी ये तो है ही नहीं कि मुझे नहीं पता। They never say that। जितना आपको नहीं पता होता एक्चुअल में अंदर से, यानी जितना आप इंटेलिजेंट नहीं होते हो उतना ही आपके पास में जवाब ज्यादा होते हैं, और जितना आप अंदर से वाइज होते चले जाते हो, इंटेलिजेंट होते चले जाते हो, उतना ही आप साइलेंट होते चले जाते हो। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि यू कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली अबाउट एनीथिंग। और ये जैसे जैसे इंसान को समझ आता है तो वो हम्बल होता चला जाता है, वो डाउन टू अर्थ हो जाता है। अब उसका माइंड क्वेश्चनिंग माइंड बनता है। अब उसको समझ आता है कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता लाइफ में, टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्यों ना उस काम पे फोकस किया जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अचीव करने में जो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। ऐसे अपनी थिंकिंग को एक्सीड किया जाता है। एक लेवल है जहां तक आप सोच सकते हो, और आप कहां तक सोचते हो, जो भी आपने पास में अचीव किया है या जो भी अभी कर रहे हो उससे थोड़ा बहुत ऊपर होता है, बस उसका 100x या 1000x होता ही नहीं है माइंड में। तो उस पाथ पे आप चल रहे होते हो। आई होप यहां तक हम साथ साथ में हैं। सर एक बार रिपीट तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला है, क्योंकि सब स्पॉन्टेनियस है, बट मैं एक स्टेप और आगे बढ़ सकता हूं। मेरे साथ साथ में चलने की कोशिश करो। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पे समझने वाली, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसको याद करके क्या होगा, ये कोई लेक्चर थोड़ी है, कोई एग्जामिनेशन में आने वाला तो है नहीं। थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। अगर हम साथ साथ चल पाए अगले 1 घंटे तक,
यानी जैसे मैं सोच रहा हूं आपकी भी थॉट प्रोसेस साथ साथ में चल पाई, तो आप देखना कुछ कमाल का लेकर के यहां से आप निकलोगे जो आज से पहले लाइफ में आपने कभी कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो अब शुरू यहां से करते हैं सेशन को कि राइट क्वेश्चनिंग क्या है और रॉन्ग क्वेश्चनिंग क्या है। जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप किसी और से पूछ रहे हैं, वो भी उसको ब्लेम करके, दैट इज रॉन्ग क्वेश्चनिंग। क्योंकि कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऊपर ऊपर से हो सकता है कर भी ले, लेकिन डीप विद इन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो गलत है। तो दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और यही हमारी सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सब बिजी हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। तो हम क्वेश्चंस पूछते भी हैं तो छोटे छोटे पूछते हैं, ऐसे लोगों से पूछते हैं जिनकी सोच भी छोटी छोटी है, और वहीं पे उलझ करके रह जाते हैं। आप जिसके साथ में लड़ते हो, बहस करते हो, डिबेट करते हो, उसी के लेवल पे आ जाते हो। इसीलिए कहते हैं अपना ओपोनेंट सोच समझ करके चुनना चाहिए। तो अगर किसी और से आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मान लेते हैं आपकी मैरिज हो गई है और आपने जा करके अपने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम ऐसे क्यों नहीं बिहेव करते, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमारी लाइफ के बड़े गोल से कनेक्टेड नहीं है। बड़े गोल्स क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। वन इज हेल्थ, देन वेल्थ, देन रिलेशनशिप। हेल्थ जब मैं बात कर रहा हूं तो फिजिकल हेल्थ भी आ गया, मेंटल हेल्थ भी आ गया। जब वेल्थ की बात कर रहा हूं तो आपका प्रोफेशन कवर हो गया है। रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं तो हैप्पीनेस कवर हो गया है। बिकॉज हैप्पीनेस इज ऑलवेज रिलेटिव, इट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन। ये बात याद रखना हमेशा। जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि बिना किसी के मैं खुश हो जाऊंगा, ये भी एक उनका थॉट है जिसको पकड़ करके वो खुश हो रहे हैं, जो टिका रहने वाला नहीं है। जैसे ये थॉट जाएगा तो उनके अंदर का जो खालीपन है, जो अकेलापन है, वो उनको काटेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो जो क्वेश्चन इन तीनों से कनेक्ट होता है और इन तीनों को लॉन्ग टर्म में बेटर बनाता है, वो सही क्वेश्चन है। मतलब अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं अपनी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में बेटर कैसे बनाऊं, नॉट इन शॉर्ट टर्म, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यानी कुछ ऐसा करूं, माइनर चेंजेस, जिसको कि मैं आराम से इंप्लीमेंट कर सकूं आज ही, अभी, और पूरी जिंदगी के लिए जिसको सस्टेन कर सकूं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। एक है जो डे टू डे बेसिस पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे बिजनेस करो चाहे जॉब करो, प्रॉब्लम एक नहीं आएगी, हजारों आएंगी। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो टेम्पररी है, कुछ ऐसी है जो परमानेंट है। तो अगर कोई परमानेंट प्रॉब्लम है जिसके लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो क्या सही क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है? सही क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन है। तो सही क्वेश्चन पूछने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है। जैसे जब हम बिजनेस करते हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड है तो उससे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। जब बिजनेस करते हैं तो डेली की 100 प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें से मान लो 10 मेरे तक पहुंचती है, बिकॉज आई एम सिटिंग एट द टॉप। अब उन 10 में से मुझे डिसीजन लेना होता है कि कहां मुझे अपना ध्यान देना है और कहां नहीं देना है। ऐसे ही अपनी लाइफ के आप सीईओ हो गए, टॉप पे बैठे हो अपनी लाइफ के, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसमें पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा वाइजली कि कहां ध्यान देना है, कहां नहीं देना है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप छोटी मोटी लड़ाइयों में उलझ करके रह गए हो, गॉसिप्स में उलझ करके रह गए हो, विच इज कॉल्ड जीरो सम गेम। आप अगर 10 साल तक भी वो करते रहोगे तो एंड में कुछ मिलने वाला नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक ब्लेम गेम खेल रहे हो जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ब्लेम करते रहो अपने पेरेंट्स को कि आपने बचपन में मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं दी, जिस वजह से आज देखो मेरा क्या हाल है, व्हाटएवर। तो इस ब्लेम गेम से कुछ मिलने वाला है? एंड में कुछ हाथ आने वाला है? कुछ भी नहीं। क्या आप बेटर होगे या और नीचे गिरते चले जाओगे, और आपकी सोच नीचे 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 इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी कोई हद ही नहीं है। बड़ा कुछ सोचने के लिए तो वहां पे जगह ही नहीं होगी। तो पहले माइंड में जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। यानी कि पहले पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम बड़ी है, क्या छोटी है, क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है। तो छोटी छोटी चीजों से फ्री होकर के सिर्फ बड़ी चीजों के ऊपर फोकस करना है। और आपकी लाइफ की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग हो सकती है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग। तो अपनी लाइफ को स्टडी करना है, किसी और की लाइफ को देख करके डिसीजन नहीं लेना है। और वो टाइम के साथ साथ चेंज होती है। आज कुछ और है टॉप 3 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की, हो सकता है 10 साल बाद कुछ और होगी, तो वो चेंज हो जाएगी। तो आज आपको आइडेंटिफाई करना है पहले तो कि आपकी टॉप 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर ये सोचना है कि लॉन्ग टर्म के स्टैंड पॉइंट से उसका सोल्यूशन कैसे निकालें। शुरू यहां से करना है कि मेरे पास में उसका सोल्यूशन नहीं है, या अगर है भी तो वो इंप्लीमेंट नहीं होता है। और ऐसा सोल्यूशन जो इंप्लीमेंट ना हो सके वो सोल्यूशन है ही नहीं। ये क्लियर हुआ? आप लोगों के पास बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं कि मैं अगर ये कर दूं ना तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ऐसा कभी होता ही नहीं है, वो आप 10 बार करके देख चुके हो। तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। मेरी बात आई एम नॉट श्योर आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मेरी मीटिंग चल रही है अपने ऑफिस में कुछ टीम लीडर्स के साथ में, तो एक प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है। तो जो हमारे टीम लीडर है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा इसका ये सोल्यूशन है। उन्होंने बोला हाँ ये सोल्यूशन तो मैंने 4 दिन पहले ही अपनी टीम को बता दिया है। मैंने कहा दैट इज ओके। आपने रिपोर्ट ली कि वो इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ? फिर जब मैं ग्राउंड लेवल पे गया, जा करके देखा तो सोल्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। और बहुत बार क्या होता है कि वो सोल्यूशन ऐसा होता है वो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। सो दैट सोल्यूशन कुड बी फ्रॉम माय साइड और फ्रॉम द साइड ऑफ समबडी हु इज एट अ सीनियर लेवल, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो वो सोल्यूशन है ही नहीं। तो इसमें
देखा जाए तो ब्लेम किसके ऊपर आया या कौन बेवकूफ निकला? आप खुद, क्योंकि आपने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो खुद को बेवकूफ कहने का भी दम होना चाहिए, जो हमारे अंदर नहीं है। हम खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार समझते हैं, और ये रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ही सॉल्यूशन है, सामने वाला जो सोच रहा है वो तो बकवास है। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो भी बकवास हो, जो वो सोच रहा है वो भी बकवास हो, बट उसको बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पहले आप खुद को देख लो कि आपका सॉल्यूशन किसी काम का नहीं है, फिर हो सकता है इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हो जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। देन यू नीड टू हैव पेशेंस, क्योंकि वो हो सकता है एकदम से ना निकले सॉल्यूशन, तो सामने वाले को कम्युनिकेट करना होगा। यहां तक हम साथ साथ चल पा रहे हैं? तो मैंने क्या कहा, अपनी सोच जहां तक भी आपकी जा रही है उसको एक्सीड करने के लिए यू नीड टू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते क्या हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो लाइफ की छोटी छोटी जो इनसाइट्स होती है, छोटी छोटी जो लर्निंग्स होती है, अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो अच्छी है, यानी आप बस खुद में 24 घंटे उलझे हुए नहीं हो। मैंने कहा ना स्पेस होना चाहिए, यानी अगर आप 24 घंटे हो कहीं पर लेकिन अपने माइंड में कुछ कुछ बोलते चले जा रहे हो, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये सब क्या है? इट्स अ जीरो सम गेम। एंड में हाथ में कुछ भी नहीं आता है। बहुत बार तो हम अपने आप को सही प्रूव करने में लगे हुए हैं, जिसको अगर आपने कर भी दिया तब भी कुछ हाथ में एंड में नहीं आने वाला है। मतलब कि एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जो अगर आप जीत भी गए तब भी कुछ नहीं आने वाला है हाथ में, तो लड़ी क्यों रहे हो? अगर एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जहां तक आपकी सोच जा रही है उससे बहुत बड़ा, जो अंदर से तो आप चाहते हो और नहीं चाहता है, क्या आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में करना या नहीं? ऐसा बट कर कितने पाते हैं? हजारों में कोई एक। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वो कैसे होता है, उसकी बात अभी हो रही है कि पहले तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से फ्री हो जाओ। छोटी प्रॉब्लम समझ आ गई ना, जो टेम्पररी है, अनित्य है, यानी अभी है और कल शायद नहीं है। बताइए। जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, अब ठीक है आज तो हम जरा जितना और ऑर्डर कर सकते थे, हम ये था वो था, तो सर डेली लाइफ में तो हमें कभी सोचने का ही टाइम नहीं मिलता कि मेरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। फिर वही रूटीन हुआ कि मैंने खाना खाया, सो गया, देन सुबह फिर वही है धागा कपड़ा। जो आपने कहा कि पूरे दिन मैं इसी में बिजी रहता हूं कि धागा खत्म हो गया, कपड़ा खत्म हो गया, यानी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसमें उलझा रहता हूं। बट आप एक बात बताओ, अगर इन्हीं चीजों में आप उलझे रहे तो कभी भी आपका बिजनेस बढ़ पाएगा? कभी नहीं। कभी नहीं। ये बात समझ आ रही है ना? हाँ 100%। तो क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो आप पे डिपेंड ना करे, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर आप पहले से अगले 1 महीने की प्लानिंग कर सको और उसके हिसाब से एक्ट कर सको। कुछ ऐसा सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। ये जो रोज रोज की प्रॉब्लम है, अब इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम है। एक है जो एक्सीडेंटल है, उसके लिए बस आपको एक बैकअप स्ट्रैटेजी चाहिए कि अगर आग लग गई तो उसके लिए हमने इंश्योरेंस कराई हुई अपनी फैक्ट्री की, दैट इज एक्सीडेंटल। एक है जो रोज की प्रॉब्लम है, ये धागा और कपड़ा तो रोज का है अगर आपका ये काम है तो ये जो रोज की प्रॉब्लम है, इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो आपके बिजनेस में एक एक इंसान को पता होना चाहिए, जो भी उसमें लोग हैं। जैसे आप अभी जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कितने लोग हैं टोटल? अभी सर 12 लोग हैं टोटल। तो उन 12 के 12 लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये काम किसका है। वो काम 2 लोगों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 का होगा तो वो दोनों एक दूसरे पे डालेंगे। वो एक का होना चाहिए। जब वो छुट्टी पर है तब वो किसी और का होना चाहिए। मतलब प्रॉपर हाँ हम लोग उस तरह से सिस्टम बनाए और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 200% उसी से हम क्वेश्चन करें कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुमने क्यों नहीं किया। शुरुआत में जब तक बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं पहुंच जाता, आज आपकी 10-12 लोगों की टीम है, आपको डेली बेसिस पे एक टास्क असाइन करना होगा सुबह जाते ही कि आपका ये टास्क है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है। कोशिश ये करनी है कि खुद कुछ भी नहीं करना है, या करना भी है तो सिर्फ वो करना है जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। और वो इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए नहीं, क्योंकि 12 लोगों की टीम ऑलरेडी है। अगर नहीं होती तो मैं कहता कि हाँ मैनेज आपको करना है। तो मैनेजमेंट से इनको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस स्टेज में इनकी लाइफ में मैनेजमेंट यूजलेस टास्क है, छोटा काम है, टेम्पररी है, ऑलरेडी टीम है। बट हो सकता है आप अपना खुद का, आप में से कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके लिए मैनेजमेंट छोटा नहीं है, क्योंकि जब तक वो खुद मैनेजमेंट नहीं सीखेगा तब तक वो आगे डेलीगेट कैसे करेगा। तो आपने मैनेज करना सीखा, अब लोगों से मैनेज करवाओ। खुद कुछ भी डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि सेल्स कैसे बढ़ेगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको सेल्स बढ़ाना आ जाएगा, जो अभी नहीं आता है, हो सकता है, बट जब आ गया तो उसको भी आप डेलीगेट कर दोगे, तो उससे भी आप बाहर निकल आओगे। तो एंड में जो एक बिजनेस ओनर होता है, जो सीईओ होता है, उसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि कौन सा काम किस इंसान को देना है जो उसको अच्छे से कर सके। आज 12 लोग हैं आपके पास में, उसमें से किसको वो काम देना है जो बोल रहा है कि मैं कर लूंगा, या जो एक्चुअल में कर सकता है। दोनों में बड़ा फर्क है। और उसका इंसेंटिव क्या है उस काम को करने में। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, मजेदार, अभी ताजा ताजा, फ्रेश एकदम। एक हमारा बिजनेस है जिसके बारे में आप लोगों को पता है, और कुछ बिजनेसेस हैं जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। उसमें से एक बिजनेस है जहां पे अभी नया नया उस काम को शुरू किया और सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से जितना हमने सोचा भी नहीं था। मतलब शुरू हुआ था आज से 2 महीने पहले, तब दिन के आ रहे थे 20-30 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, फिर आ गए 100 ऑर्डर, फिर आ गए 200 ऑर्डर, फिर आ गए 500 ऑर्डर। ये सब हुआ 1.5 महीने के अंदर।
तो टीम बेसिकली जा करके 300 ऑर्डर पे अटक गई, मतलब उनके माइंड में बैठ गया कि 300 ऑर्डर तक तो हम कर सकते हैं, तो उनकी सोच जा करके 300 ऑर्डर पर डे पर अटक गई। जबकि मुझे पता है कि उस टीम में कैपेबिलिटी है, 20 लोगों की टीम है, वो दिन के 2000 ऑर्डर भी संभाल सकती है, बट उनकी सोच अटक चुकी है 300 पे। तो मेरी सोच है 2000 ऑर्डर की पर डे की, उनकी सोच है 300 ऑर्डर की पर डे की। अब ये अलाइन कैसे होगी? तो अब समझो मैंने क्या किया, इसका क्या सोल्यूशन निकाला। मैंने कहा इसको अलाइन करना पड़ेगा, मतलब मेरी जो सोच है और उनकी जो सोच है वो सेम लेवल पे लानी पड़ेगी, तभी काम होगा ना। उनकी सोच है 300, मेरी सोच है 2000, बहुत बड़ा गैप है। तो मैंने क्या किया, वहां पर जाकर के ऑफिस में एक बड़ा सा चार्ट पेपर लिया, उस पर माइंड मैपिंग करी और उसके सेंटर में लिख दिया 2000 ऑर्डर्स पर डे, और उनको क्लियर बोल दिया कि जैसे ही हम इस टारगेट को अचीव करेंगे 2000 ऑर्डर्स पर डे, जो जितनी स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं ये अगले 2 महीने में अचीव हो जाएगा। तो अचीव होते ही जो भी आपकी सैलरी है, मान लो 50,000 रुपए है, तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा बोनस उस पर्टिकुलर मंथ में मिल जाएगा। यानी कि अगर अभी 50,000 रुपए है तो 50,000 रुपए तो सैलरी मिलेगी उस महीने में, प्लस 1 लाख रुपए और मिल जाएगा एज एन इंसेंटिव सबको, सिर्फ सेल्स वालों को नहीं, पैकिंग वालों को, शिपिंग वालों को, जो भी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं उनको, जो वेयर हाउस में काम कर रहे हैं उनको, सबको। फिर जैसे ही हम 5,000 ऑर्डर्स पर डे को अचीव करेंगे, जो अगले 3 से 4 महीने में हो जाएगा, उनको 3 चेक एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, बट हमारी कंपनी में पहले पास में बहुत बार हो चुका है, तो उनको ये समझ आ रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो वो हवा में नहीं है बात, तो उनको ये तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऐसा होगा। बट इससे हुआ क्या, थॉट प्रोसेस मेरी और हमारी टीम की अलाइन हो गई। अब वो भी सब चाहते हैं कि हम 2000 को अचीव करें, एंड दे आर ओपन फॉर आइडियाज कि कैसे करें। पहले अगर मैं बात करता तो एक रेजिस्टेंस आ जाती, तो हम अपनी सोच से आगे कैसे बढ़ते हैं ये क्लियर हुआ। मैंने यहां पे एक और लेयर को टच कर दिया इस कॉन्वर्सेशन की। अभी तक